अस्सलाम वालेकुम, मैं इलियास खान और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल हाफिज़ इलियास खान ऑफिशियल। आज मेरे साथ बच्ची मौजूद है, आइए इनसे इस्लामी सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये बताइएगा कि हम जो नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज, फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं, इसके अलावा वो कौन सी नमाज है जिसका पढ़ना फ़र्ज नहीं है? जनाजे की नमाज। हाँ, यानी कि जनाजे की नमाज फ़र्ज कफ़ाया है ना, उसको मोहल्ले में कोई 2-4 बंदे भी पढ़ लें तो वो अदा हो जाती है, फ़र्ज नमाज, ठीक है। लेकिन जनाजे के अलावा वो कौन सी फ़र्ज नमाज है जिसका पढ़ना फ़र्ज नहीं है? मेरी नमाज, जब मैं नमाज पढ़ती, क्योंकि मैं अभी बच्ची, मुझ पे फ़र्ज नहीं है, तो चाहे मैं पढ़ भी लूँ मुझ पे फ़र्ज नहीं होगी। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने कि छोटा बच्चा है, अगर वो फ़र्ज नमाज पढ़ ले तो उस पर फ़र्ज नहीं है, अगर वो पढ़ ले तो हो जाएगी। इसका दूसरा जवाब ये है कि नशे की हालत में फ़र्ज नमाज अगर इंसान पढ़े तो उस पर फ़र्ज नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नशे की हालत में नमाज के करीब भी मत जाओ, तो नशे की हालत में फ़र्ज नमाज इंसान पर फ़र्ज नहीं होती। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कौन से नबी हैं जिन्होंने शादी नहीं की? हज़रत ईसा ने शादी नहीं की। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की। इसके अलावा भी एक और नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी शादी नहीं की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ थी और 33-34 साल उनकी उम्र थी, तो बादशाह वक़्त ने उनके खिलाफ कदम उठाया तो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान में उठा लिया, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ इख्तिलाफ है, उन्होंने शादी की थी या नहीं की थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि सबसे पहले किसने किसको सलाम किया? अल्लाह ने उनके नबी को। अच्छा, अल्लाह ताला ने अपने नबी को सबसे पहले सलाम किया। जी ये भी जवाब हो सकता है आपका। इसका राइट आंसर ये है कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सलाम किया था। अच्छा ये बताइएगा वो कौन सी कौम थी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदर और खिंजीर बना दिया था? बनी इस्राइल। अच्छा, बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदर और खिंजीर बना दिए, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया था कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना, तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल हम जो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, ये किस ज़माने से शुरू हुआ? जब पाकिस्तान बना था, तो जब मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते थे, तो हिंदू ने ये शुरू किया था, तो वो कुछ चीज़ें मुसलमान के पास भी चली हैं, तो मुसलमान भी अब मनाते हैं। जी तकरीबन आपने दुरुस्त जवाब दिया है कि आजकल हम जो बर्थडे मनाते हैं ये फ़िरौन के ज़माने से चलता आ रहा है, ये बहुत पुराने ज़माने से, फ़िरौन के ज़माने से हैप्पी बर्थडे मनाना शुरू हुई थी, जो आज तक चल रही है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कॉमन सेंस के हवाले से ये होगा कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पर हैं बहुत तेज़ है लेकिन वो उड़ नहीं सकती? रोड रनर। रोड रनर। रोड रन मतलब क्या चीज़ है वो? एक चिड़िया है एक किस्म की, लेकिन वो उसके पास पर है और वो काफ़ी तेज़ चलती है, लेकिन वो उड़ नहीं सकती। जब वो छोटी होती है तब नहीं उड़ सकती, जब बड़ी होने के बाद भी नहीं उड़ती? बड़े होने के बाद भी नहीं उड़ती। थोड़ी सी तो उड़ती होगी, लेकिन मेरा जो आंसर जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं उड़ती। मतलब चिड़िया थोड़ा फुदकती तो है ना, ऊपर थोड़ा थोड़ा छलांगे मारती है, लेकिन जो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पर हैं बहुत तेज़ है लेकिन वो उड़ नहीं सकती? वो आपके घर में भी होगी वो चीज़। एक चिड़िया है जिसका टूटा हुआ पर है। नहीं, समझ लें कि वो बेजान चीज़ है। पंखा। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। पंखा जो है उसके पर होते हैं, बहुत तेज होता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकती। इसके साथ ही हमने मेज़बान इलियास खान को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।